नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको थंबनेल से पता ही होगा। दुनिया की वैश्विक उथल पुथल पर कहीं ना कहीं एक जरूरी बिंदु, वो जो बिंदु है हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट यानी युद्ध का। घटना 7 अक्टूबर 2023, इजराइल के घरों में छुट्टी और छुट्टी के दौरान ही सुबह भोर में 5000 रॉकेट से ज्यादा का हमला। यह हमला था हमास के द्वारा जो गाजा पट्टी के क्षेत्र से किया गया था। अब जाहिर सी बात है, इजराइल जैसा एक शक्तिशाली देश छोटे से कुनबे से डरने वाला तो बिल्कुल नहीं था। इसी के दुष्परिणाम ये हुए कि उसके भोर से ही शुरुआत होती है गाजा पर हमलों की, और गाजा पर ये हमले किए गए इजराइल के द्वारा, और गाजा को मिट्टी पलीत करने का काम यहीं से शुरू हो गया। दुनिया भर की न्यूज चैनल अचानक से इजराइल को ढूंढने निकल पड़े, और अचानक से ढूंढा जाने लगा कि इजराइल नक्शे में कहां है। तो पता चला इजराइल आपका एक राजधानी जेरूसलम के क्षेत्र की, राजधानी जेरूसलम इजराइल की, यह आपका भूमध्य सागर से लगता हुआ इलाका, जिसके बारे में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गाजा पट्टी का क्षेत्र है जहां से इसके ऊपर हमला किए गए, और ये वेस्ट बैंक का एरिया जो कि आपका इजराइल का आधिकारिक वर्तमान में एरिया है। गाजा पट्टी में रहने वाले हमास संगठन जिसने हमला किया, यह इजराइल को अपना दुश्मन और फिलिस्तीन को अपना समर्थक बताते हैं। हालांकि दुनिया से अलग अलग प्रतिक्रिया मिली इसके बारे में, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी चीजें मिलनी थी वो हालांकि बहुत बुरी रही। अब आप ये देखिए किस तरीके से हमला किया गया, और हमले के दौरान दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन गई है जो तनाव की है, और दोनों देशों के अलावा अब वैश्विक पटल पर भी स्थितियां खराब हो चुकी हैं। अब स्थितियां खराब तो हमारे मन में आया कि हमास और फिलिस्तीन का वाद कैसे खड़ा हुआ, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात कि इजराइल की एजेंसी मोसाद कैसे चकमा खा गई। तो मोसाद चकमा खा गई यहां गाजा में बनी हुई टनल जिनमें प्रॉपर रहते हैं हमास के आतंकवादी संगठन। यहीं से रॉकेट रखे गए और यहीं से रॉकेटों को लॉन्च किया गया, जिससे चकमा खा गई मोसाद एजेंसी। अब थोड़ी सी जानकारी हम करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिससे इजराइल का वाद और कैसे इन दोनों के बीच में घटनाक्रम वाद के बीच में खड़ा हो गया। फिलिस्तीन और इजराइल वाद क्या है उनकी बात हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इजराइल कैसे बना। तो इजराइल पैगंबर अब्राहम के पुत्र रहे आइजेक, और आइजेक के कहीं ना कहीं वंश में रहते हैं याकूब। याकूब का मूल नाम ही क्या है आपका? इजराइल। याकूब का मूल नाम ही इजराइल है। और याकूब के जो याकूब हैं, याकूब के पुत्रों में से 12 पुत्र जो हुए, इन 12 पुत्रों में 12 कबीले अलग अलग बनाए गए, और यही 12 कबीले इजराइल के नाम से मशहूर है। और साथ ही साथ याकूब के पुत्रों में से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो याहूद शब्द निकल करके आया, वो याकूब के पुत्रों से ही निकल करके आया। और इस याहूद शब्द से नया शब्द बना क्या? याहूदी या यहूदी। आपको इस शब्दावली के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम बात करें इनके ऊपर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि असीरियन साम्राज्य का हमला 700 बीसी में हुआ इन 12 कबीलों के ऊपर, जिनमें से 12 कबीलों में से 10 कबीले अलग अलग टूट गए। अब अलग अलग टूटने से पूरी दुनिया में इजराइल के रहने वाले यहूदी फैल गए। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इजराइल के बारे में कि क्या कुछ इजराइल के बारे में और कुछ याद करा जा सकता है। तो हां, इजराइल की भाषा आधिकारिक हिब्रू और अरबी है, और साथ ही साथ धर्म की बात करें तो सर्वाधिक आबादी यहूदी है। लेकिन अभी तक इन्हें देश के रूप में मान्यता मिलने की जब बात आई तो बात आती है बाल्फोर डिक्लेरेशन की या बाल्फोर घोषणा पत्र की। यह घोषणा पत्र क्या है, कैसे है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में चलना पड़ेगा। इतिहास ये कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हो चुका है, और ब्रिटिश साम्राज्य ने कसम खाई है कि हम ऑटोमन साम्राज्य को नस्तेनाबूद करेंगे। ऑटोमन साम्राज्य वही है जिसे हम आज तुर्की साम्राज्य के रूप में जानते हैं। तारीख है आपकी 2 नवंबर 1917। 2 नवंबर 1917 को अंग्रेजों ने यहूदियों के साथ एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, और यह घोषणा पत्र कहलाया बाल्फोर घोषणा पत्र। इसके अनुसार अगर यहूदी मदद करेंगे ऑटोमन साम्राज्य के नष्ट करने के लिए, तो यहूदियों को एक प्रॉपर आवास या एक कॉलोनी इन्हें मुहैया कराई जाएगी। अब इसी के कारण ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन यह शर्त निभाई नहीं गई किसके द्वारा? ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, कि उन्हें आवास या कॉलोनी या एक देश की मान्यता दी जाएगी। एक लंबे संघर्ष के बाद इसी के आधार बाल्फोर घोषणा पत्र के आधार पर ही आप कह सकते हैं कि 1948 में एक देश बनकर के सामने आया। वो देश आया इजराइल, और कहीं ना कहीं इसी देश को हमने मान्यता दी भारत द्वारा।
भारत के द्वारा वर्ष 1950 तक पूर्ण मान्यता इसको दे दी गई भारत के द्वारा। तो ये सारी घटनाएं जो आपने पढ़ी, समझी, जानी, ये सारी घटनाएं आपके इजराइल के संदर्भ में हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है आपको इजराइल के बारे में समझ में आ गया होगा, क्या है कॉन्फ्लिक्ट का कारण, क्या कुछ घटनाएं हैं और कहां से कहां तक आपका ये आपके कहीं ना कहीं आपके कह सकते हैं हम फिलिस्तीन के समर्थक हमास या फिर आपका इजराइल का क्या है वाद। और इजराइल के बारे में अक्सर हम अपनी किताबों में ये पढ़ते हैं कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम दुनिया की पवित्र भूमि के रूप में गिनी जाती है। यरूशलेम इसलिए पवित्र है क्योंकि माना जाता है ईसा मसीह के वंशजों का संबंध यहीं से रहा और साथ ही साथ प्रॉफेट मोहम्मद के वंशज और इसके अलावा यहूदियों का भी प्रमुख स्थल यही रहा। मान्यता यह भी है कि अलग अलग समय पर यहां पर वेस्ट वॉल जो आपका है यहां पर बना हुआ मंदिर समय समय पर टूटता गया, जुड़ता गया और ये यहूदियों के लिए भी पवित्र है और दुनिया के 3 धर्म ये पवित्र भूमि है। तो उम्मीद है आपको ये कि यहूदियों के बारे में जो ये छोटी सी घटनाक्रम है और छोटा सा इतिहास है कि क्या कुछ कैसे क्या शुरू हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी समझ में आएगी। समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम।